आज पूरे देश में सुहागिन महिलाएं श्रद्धा और भक्ति के साथ वट सावित्री व्रत रख रही हैं। ये व्रत विशेष रूप से पति की दीर्घायु, आरोग्यता और सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। व्रत के दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और देवी सावित्री की कथा का पाठ करती हैं। ये कथा पौराणिक काल की है, जिसमें सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाकर उन्हें जीवन दान दिया था। इस कथा में प्रेम, समर्पण और नारी शक्ति के अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। सुबह से ही महिलाएं पारंपरिक वस्त्रों में सज धज कर पूजा की तैयारियों में जुट जाती हैं। वट वृक्ष की पूजा में रोली, मौली, जल, फूल, फल, धूप, दीप आदि का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं पहले कलावा चढ़ाकर वट वृक्ष की परिक्रमा कर उसमें तनों से सूत लपेटती हैं और फिर सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण का पाठ करती बड़ा ही पूछेंगे आप? जी, अपना परिचय बताइए महाराज जी। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार पांडे है। मैं बरपाली से हूँ। जी। बताएंगे महाराज जी, आज महिलाओं का व्रत है और सावित्री का, उसका विस्तार से जानकारी दीजिए। हाँ, ये जो वट सावित्री व्रत है, ये बड़ा ही सुंदर व्रत है। इसको अमावस्या तिथि को जो है किया जाता है। क्यों इसका नाम वट सावित्री इसलिए पड़ा, क्योंकि यह मुख्य रूप से बरगद के वृक्ष के नीचे ही होता है, इसलिए इसका नाम वट हो गया। वट, बरगद को हम संस्कृत में वट कहते हैं। और सावित्री अर्थात जो सावित्री मैया ने सर्वप्रथम इस व्रत को किया था, कहाँ? प्रभास क्षेत्र में। तो प्रभास क्षेत्र में के करने के कारण इस व्रत का नाम जो है वट सावित्री व्रत का, हम संक्षेप में इसको सावित्री व्रत भी कहते हैं। तो इस व्रत जो है क्यों मनाया जाता है, तो शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि जो पत्नियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने पति की दीर्घायु के लिए जिस व्रत को करते हैं। महिलाएं जो हैं, चाहे तो भगवान जो त्रिगुणात्मक शक्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों शक्तियों को जो है पराजित कर जब वह पति के चरण में प्रेम रखती हैं, प्रीति रखती हैं, तो तीनों देवताओं को भी वो पराजित करने की सामर्थ्य रखती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं में वह धर्म की शक्ति रहती है और बिना शक्ति का शिव जो है अधूरा रहता है। तो व्रत को जो है दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, पति की दीर्घायु की प्राप्ति के लिए इस व्रत को जो है किया जाता है। और महिलाएं ही बढ़ चढ़ कर इस व्रत को जो है अधिकतर करती हैं। और वो जो सावित्री मैया हैं, ये पति को प्राप्त करने के लिए, जिनका नाम उनका पति का नाम था सत्यवान, महाराज सत्यवान को प्राप्त करने के लिए वो यमराज के लोक में भी प्रवेश कर गई और यम से लड़ झगड़ कर, क्योंकि उसके पति के चरण में जो है उनकी प्रेम प्रीति सेवा थी। और कहा गया शास्त्रों में कि जिए बिनु देह नदी बिनु वारी, और ऐसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकता और बिना जल के नदी नहीं रह सकता। उसी प्रकार बिना पति की जो है स्त्रियां अधूरी है। तो पति को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को जो है किया जाता है। इसी के नाम जो है वट सावित्री इस नाम व्रत का पड़ा। महाराज जी बताएंगे, महिलाएं जो पूजा करती है उसमें विधि विधान क्या है उनकी पूजा करने? हाँ, विधि विधान यह है कि इसको वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि 3 दिन पहले से इस व्रत को करना चाहिए। व्रत को आरंभ 3 दिन तक उपवास रखें और वट सावित्री के दिन इस बरगद के वृक्ष के नीचे आकर भगवान ब्रह्मा जी का मूर्ति बनाकर, सावित्री मैया का प्रतिमा बनाकर और सत्यवान महाराज का प्रतिमा बनाकर इनका पूजन करें। और बरगद वृक्ष का नीचा 108 जो है परिक्रमा करनी चाहिए। और जो सामर्थ्य नहीं सकते, जो जैसे आजकल नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो जो नहीं सकते, जो असमर्थ रहते हैं, उनके लिए जो है 27 परिक्रमा जो है बतलाया गया है। परिक्रमा क्यों करनी चाहिए कि जन्म जन्म के जो अनेक पाप रहते हैं, ये मात्र परिक्रमा करने से जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बरगद का वृक्ष के नीचे जो है परिक्रमा करनी चाहिए। अब बताएंगे महाराज से, जो जगह है वो जगह का नाम क्या है जहाँ पे महिलाएं अभी पूजा पाठ कर रही हैं? ये ग्राम सलिया भाटा है और ये बरगद का वृक्ष के नीचे जो है, यहाँ अनेकों वर्षों से जब नहीं था और आचार्य जो आते थे पूजा करने, तो उस समय से जो है यहाँ परिक्रमा और पूजा हो रहा है। तो प्रत्येक समय जो है, प्रत्येक साल इस व्रत को जो है करते हैं और बढ़ चढ़कर सभी यहाँ एक जगह एकत्रित होकर श्रद्धापूर्वक भगवान का पूजन करते हैं।